Hi student, this is Adam John. Today we are going to start chapter number 23, Turning Effects of Force. This is your science lecture. Here in this chapter we will see that what affects some forces as you're watching that a girl is swimming on skates, how it is balancing itself. So फोर्स लगा के, ठीक है, आपको पता नॉर्मली हम जो है स्केट्स के ऊपर जो है वो स्टैंड नहीं रह सकते, लेकिन कैसे इफ़ेक्ट्स जो है इस्तेमाल करके फोर्सेस को ऐसे अप्लाई कर रही है कि ये आप देख रहे हैं, अगर हम ऐसे रन करें तो हम नहीं ठीक है स्टे कर सकते। तो इन चीज़ों को आज हम देखते हैं कि आपके पास जो है ये कैसे यानी काम करती हैं, फोर्स हम कहाँ पे अप्लाई करें, किस तरफ अप्लाई करें कि आपके पास ये जो है इफ़ेक्टिव चीज़ बनेगी। चलिए, ये टर्निंग इफेक्ट ये आपके पास इस चैप्टर का जो मेन थीम मेन टॉपिक है आपके पास, ठीक है। कहते हैं इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। कहता है फोर्स कैन, कहता है चेंज द शेप साइज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट अनदर इफेक्ट ऑफ फोर्स। कहता है फोर्सेस कैन मेक थिंग टर्न। आपने देखा कि ठीक है हम चीज़ों को काट सकते हैं, ठीक है, उनके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, स्पीड डायरेक्शंस की ऑब्जेक्ट्स की हम फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ टर्निंग इफ़ेक्ट्स देखेंगे। मीन जब हम टर्न करने वाला फोर्स लगाते हैं, तो आप डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं जैसे एफर्ट्स की आप, ठीक है, एज ए क्लास 7 आपको सिंपल एक एग्जांपल दी जा सकती है कि जब आप, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, लेट से, ठीक है, आपने मोटरसाइकिल को पीछे से धक्का दिया तो वो आगे की तरफ पुश हो जाती है, बैकवर्ड आप, ठीक है, लेकिन जब आप टर्न करते हैं, मीन आप रोटेट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, लेफ़्ट राइट, तो फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर डोर की एग्जांपल है जब आप, ठीक है, और जैसे ही, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेयर आ कार हो गया, मेकिंग यूज़ ऑफ, कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की। फोटोग्राफ में नीचे नंबर 23 में उसने हमें कुछ यहाँ पे दिखा दी है, ये देख रहे हैं आपके पास, ठीक है, नट क्रैकर है आपके पास यहाँ पे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं नट क्रैकर की है, मीन ये इस्तेमाल होता है अखरोट को, ठीक है, तोड़ने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं क्रेन है, और इसी तरह से ये आपके पास, ठीक है, एक स्क्रू ड्राइवर है जिसकी वजह से, ठीक है, इस बॉक्स को खोला जा रहा है। तो इनके इफ़ेक्ट्स यानी आज आप देखेंगे सेम इस तरह से। ये कील है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, एक हैमर है, और हैमर की बैक हैंड पे, ठीक है, कील को वापस निकालने के लिए कैसे, और उसके बाद ये ओपनर आप देख रहे हैं, ओपनर की मदद से। और लास्ट जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे, ठीक है, ये चीज़ें आप आराम से, ठीक है, लास्ट में ये बैलेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिजिकल बैलेंस। चलिए जी, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम आगे चल के हम देखते हैं आपके पास, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उसने हमें मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे बताने की कोशिश की है यहाँ पे, कि जब आप किसी फोर्स को लगा के, ठीक है, मोमेंटम उसके अंदर क्रिएट करते हैं, मीन घुमाते हैं, तो क्या होता है, कहता है व्हाट डज मोमेंट ऑफ फोर्स, कहता है डिपेंड ऑन ट्राई टू, कहता है लूजिंग अ नट। कहता है एक नट जो आपने, ठीक है, आपको पता है नट का अगर आपने नट को लूज़ कर रहे हैं, मीन तो विद अ स्पिनर, ठीक है, विद, ठीक है, स्पैनर, तो फिर आपके पास कैसे उसको करेंगे, ठीक है। इज़ द टर्निंग इफेक्ट्स, कहता है ग्रेटर व्हेन यू होल्ड द स्पैनर इन द मिडल और एट द एंड। चलिए जी, एक चीज़ यहाँ पे उसने बड़े अच्छे तरीके से बयान करने की कोशिश की है कि अगर आप जो है आपके पास रेंच हो, स्पैनर हो, उससे आप किसी स्क्रू को ढीला करने की कोशिश करें, तो अगर फ़र्ज़ किया ये आपके पास, ठीक है, अगर आप उसको यहाँ से पकड़ के करेंगे तो क्या ज़्यादा फोर्स लगेगी, या उसकी बिल्कुल एंड से पकड़ के उसको घुमाएंगे तो कम फोर्स लगेगी, ये उसने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। यू विल फाइंड दैट द टर्निंग इफेक्ट डिपेंड ऑन वेयर यू होल्ड द स्पैनर एंड द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, याद रखिएगा कि ये टर्निंग इफेक्ट्स हैं फोर्स के, यानी कहाँ आप फोर्स लगाएंगे कि आपकी कम फोर्स लगेगी। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, अगर फर्ज किया आपके पास जो है चेयर को लगा ले, चेयर को आप बिल्कुल अगर अपवर्ड यानी यहाँ से उसको होल्ड करके, मैं चलो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपके पास, ठीक है, ये चेयर है आपके पास, अगर आप यहाँ से उठाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जबकि नीचे से इसको पकड़ेंगे तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। यू विल फाइंड दैट द टर्निंग इफेक्ट डिपेंड ऑन कहाँ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये एक डिपेंड करता है, और दूसरा आपके पास जो है फोर्स है,
ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे। तो टर्निंग इफेक्ट जो है, एक तो डी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन जैसे अपने स्पैनर का देखा कि स्पैनर को कहाँ से मिड से पकड़ा जाए या उसके बिल्कुल एंड से पकड़ा जाए, और दूसरा आपके पास फोर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं यानी जिस पे डिपेंड करता है कि आपका, ठीक है, ये टर्निंग इफेक्ट्स एफ और डी पे डिपेंड करता है। चले जी, टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ फोर्स कहता है वी कैन इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी वही स्पैनर, यहाँ पे उसने पिक्चर भी अभी यहाँ दिखाई हुई है, देखिए आप इस पिक्चर को अगर आप यहाँ पे यानी ये आप जो, ठीक है, स्पैनर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे जहाँ से इसने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ फोर्स लगाने से आपको यानी यहाँ से पकड़ के फोर्स लगाने से ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर आप ऐसे मीन उसके बिल्कुल स्पैनर के एंड से पकड़ेंगे उसको, तो फिर आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये है आपके पास, ठीक है, इसकी दो मेथड्स में दो चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इसी तरह से फिगर उसने 2.23 में भी हमें दिखा दिया। तो ये आपके पास कुछ दो मेथड हैं, इसी को हम टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, के नाम से यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सीसो के अंदर, ठीक है, इस सीसो के अंदर ये बच्ची आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है, ठीक है, यानी बिल्कुल एंड पे नहीं बैठे हुए। ठीक है, ये बच्चे अगर एंड में बैठेंगे तो आपके पास, ठीक है, यानी कम फोर्स लगेगी और ये आराम से इजीली अप एंड डाउन भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से उसने फिज़िकल बैलेंस दिखाया। फिज़िकल बैलेंस आप देख रहे हैं, फिज़िकल बैलेंस तभी सही काम करता है जब इसकी एंड टू एंड चीज़ें होंगी। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल एंड पे, ठीक है, एक आपके पास, ठीक है, इसका साइड और दूसरी साइड भी बिल्कुल एंड पे। तो अगर ये टर्निंग इफेक्ट्स इन्हीं चीज़ों, दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। सिंपल मशीन्स है हमारे पास, कुछ सिंपल मशीन्स है, सिंपल मशीन्स के अंदर आती हैं। ये आपके पास स्क्रू ड्राइवर है आपके पास, फिर उसके बाद पेयर ऑफ टंग्स हैं और पेयर ऑफ सीजर है। ये हमारे पास सिंपल मशीन्स के अंदर पड़ी जाती हैं। सिंपल मशीन्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपके पास। चले जी, ये आपके पास उसने कुछ यहाँ पे ये डस्टबिन भी दिखा दिया। ठीक है, और ये डस्टबिन का उसने पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने की कोशिश की है। फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे कि आपके पास ये सिंपल काम करेगी। लीवर आपके पास एक सिंपल मशीन है। ठीक है, लीवर आपके पास एक स्ट्रेट सी बार होती है, उस बार की मदद से हम बहुत सारे काम करते हैं। वेट को उठा सकते हैं, वेट को उठाने के साथ साथ जो है हम जो है इसी बार यानी लीवर पे ही हम क्या फिज़िकल बैलेंसेस बनाते हैं हम। ठीक है, इसके फीचर्स उसने कुछ हमें बता दिए हैं। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज फोर्स कहता है, ये एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करता है। और दूसरे नंबर पे एफर्ट्स कहता है मूव अ लॉन्गर डिस्टेंस दैट द लोड। और तीसरे नंबर पे कहता है फल्क्रम इज़ फर्दर कहता है फ्रॉम द एफर्ट कहता है। और इसी तरह से लोड हमारे पास जो है सिंपल हो जाता है। ये हमारे पास फिर उसमें कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिए। इस लीवर को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी ये, ठीक है, इस चीज़ से परेशान ना हो। मैंने ये फर्स्ट क्लास का लीवर, ठीक, आपके पास लीवर की काइंड जो हैं, उस लीवर की सिंपल काइंड्स के अंदर तीन किस्म की काइंड्स हैं। एक तो आपके पास फर्स्ट क्लास लीवर है। इस फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर मैं आपको इस पिक्चर के अंदर डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास ये जो फर्स्ट क्लास लीवर है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस क्लास के अंदर ये तीनों पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स तो ये डिफ़ाइन कर रहा है, ये आपके पास लोड है आपके पास, और ये वाला येलो कलर का लोड है, ये लोड बिल्कुल एक एंड पे है। जबकि ये फिलक्रम है, ये फिलक्रम जो है ये बिल्कुल मिड में नहीं पड़ा हुआ, और लास्ट नंबर पे ये एफर्ट है, मीन यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास का फिलक्रम जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। सेकंड क्लास का फिलक्रम जो है आपके पास, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है, उसको भी हम देखते हैं। आपके पास सेकंड क्लास का फिलक्रम कैसा होता है। चलिए जी, ये आपके पास सेकंड क्लास का फिलक्रम जो है, इस पर ये है कि आपके पास फिलक्रम एक एंड पे होता है। ठीक है, एंड अगर आप नहीं भी कह सकते तो एंड से थोड़ा सा अंदर होता है, यहाँ पर देख लें। और जबकि लोड जो है आपके पास वो बिल्कुल मिड में होता है सेकंड क्लास का फिलक्रम, और एफर्ट जो है वो भी एक साइड पे होती है। ये सेकंड क्लास का फिलक्रम है। जबकि थर्ड ये सेकंड क्लास के फिलक्रम की एग्जाम्पल उसने कुछ ये दे दी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बोटल ऑर्गनर, ये सेकंड क्लास का फिलक्रम है। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास, ठीक है, व्हील बोरो है, ये नट क्रैकर है, और ये पेपर कटर है आपके पास। ये सेकंड क्लास के फिलक्रम में आती है। थर्ड क्लास के फिलक्रम कैसा काम करता है, इसमें आप देख रहे हैं इस लीवर के अंदर फिलक्रम जो है वो एक एंड पे आप देख रहे हैं इस चीज़ को, जबकि एफर्ट मिड में लगाई जाती है और लोड एक साइड पे होता है। इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा इसको देखने में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आम, हमारा बाजू जब वो थर्ड क्लास के फिलक्रम का काम करता
था स्टेपलर की 3rd क्लास का फिल्म है। और फिर टोंग्स जो हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, बर्फ़ को उठाते हैं। और इसी तरह से आपके पास, ठीक है, ये ब्रूम हो गया, झाड़ू हो गया, ये भी 3rd क्लास के फिल्म। ये फिल्म्स हैं, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर ना समझ लगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर उम्मीद है अगर आप बार बार इस किताब को पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी आपके पास डेज़ होंगे, और बार बार इस वीडियो को देखेंगे, तो उम्मीद है आपको समझ लग जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।